यस, एवरीवन टेक आउट पेज नंबर 23 है आपका, सब नामों के लिए एक नाम। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था संज्ञा, पढ़ा था लास्ट क्लास में। हाँ जी, निकाल लीजिए आराम से। त्रिशान और मैम मिल नहीं रही बुक नहीं मिल रही। हिंदी सहज व्याकरण निकालिए, हिंदी सहज व्याकरण। हाँ, हिंदी सहज व्याकरण में पेज नंबर आपका है 23, पेज नंबर 23 बेटा। ओके, यस, टेक आउट फास्ट। अभी तक हमने पढ़ा था संज्ञा, लास्ट जो क्लास थी हमारी उसमें हमने पढ़ा था हिंदी में संज्ञा। संज्ञा में हम लोगों ने पढ़ा था कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा में हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे आसपास, हमारे घर में, बाहर, जहां कहीं भी हम जाते हैं, बेटा जिसकी माइक में प्रॉब्लम है वो म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो जहां कहीं भी हम घर के बाहर, कमरे में, बाहर, लॉन में, छत पर, ट्रेन में, बस में, स्टेशन पे, मंदिर में, कहीं पर भी हम जाते हैं तो हमें अपने आसपास कुछ ना कोई चीज दिखाई अवश्य देती है। चारों तरफ हमारे कोई ना कोई चीज होती है और उन चीजों के नाम को ही हमने सीखा था संज्ञा कहते हैं। वो व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, स्थान का नाम होता है, और साथ में एक था भाव। भाव का मतलब मैंने आपको समझाया था कि जो हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, जैसे गुस्सा, प्यार, आपके मम्मी पापा आपसे प्यार करते हैं, आपकी टीचर आपसे प्यार करती हैं, तो वो फीलिंग्स, वो सारी चीजें भी हमारी संज्ञा के अंतर्गत आती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में। आज जो हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर है 5, पेज नंबर 23, और चैप्टर का नाम है सब नामों के लिए नाम। यानी कि जो भी नाम हमने संज्ञा में पढ़े थे, जो भी नाम हमने संज्ञा में पढ़े थे, अपने आसपास की जो भी चीजों को हम संज्ञा बोल रहे थे, उन सब नामों के लिए जो नाम होता है, उन नामों का नाम न आकर उसके लिए जो शब्द लिखे जाते वो हमारा आता है सर्वनाम। क्लियर हो गया यहाँ तक? मैम 22 पेज में क्या बनना है बच्चे? 23 निकालना, जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनना है आपको। तो जो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी उसको आपको रिप्लाई करना होगा। ओके, क्लियर हो गया बेटा? सभी के पास बुक्स आ गई हैं? पेज नंबर 23 टिक आउट किया आप लोगों ने। हमने अभी मैंने बताया संज्ञा क्या है और संज्ञा का रिलेशन सर्वनाम से कैसे है, कि जो सब नाम, जो सब चीजों के नाम हम देखते हैं अपने आसपास। अभी जैसे आप बैठे हो, आपके पास में क्या है बताइए मुझे, जवाब दीजिए मेरी बातों का। आप अभी बैठे हो, आपके हाथ में क्या है? मैम पेंसिल, पेंसिल, वेरी गुड, इरेजर। मेरे हाथ में क्या है? पेन। मेरे इस रूम में आपको और क्या दिख रहा है? आपका डिजिटल बोर्ड दिख रहा है, मैं दिख रही हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजों, अगर सबका नाम, जैसे आपने नाम दिया, ये पेन है, ये डिजिटल बोर्ड है, आप जिस कमरे में बैठे हो वहां बुक्स रखी है, पेन रखे हैं, कॉपी रखी है, पंखा है, टीवी है, बेड है, चेयर है, ये सारी चीजों के नाम हमारे संज्ञा कहलाते हैं। लेकिन जब इन संज्ञाओं को उनके नामों से न बुला करके उसके लिए जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वो हमारा सर्वनाम कहलाता है। क्लियर हो गया? यानी जिन चीजों के हम नाम न लेकर उसकी जगह जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो हमारा सर्वनाम कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? जैसे मैंने लिखा, आपको एग्जाम्पल दे रहे, बाद में ये रीड करेंगे। जैसे ये क्या चीज है हमारे पास में? पेन है ना, पेन है। अब मैंने कहा यह है मेरा पेन है, तो यह किसका पेन है? मेरा पेन है। तो पेन के लिए अगर हमने दूसरा वर्ड यूज किया तो वो आ जाएगा सर्वनाम के गिनती में, उसे हम बोलेंगे सर्वनाम। क्लियर हो गया? जैसे अब देखिए यहाँ पर, देखिए पेज नंबर 23 है,
चैप्टर हमारा है व्याकरण का 5वें नंबर का चैप्टर पार्ट है हमारा, और पार्ट का नाम है हम सब नामों के लिए नाम यानी सर्वनाम। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसे हम बोलेंगे सर्वनाम। आप देखिए यहाँ पर आपके पास एक पिक्चर बनी हुई है। पिक्चर में क्या बना हुआ है? एक स्कूल का पिक्चर बना हुआ है। स्कूल के यानी विद्यालय की पिक्चर बनी हुई है आपके सामने। ये स्कूल है और यहाँ पर क्या लिखा है? सक्षम कक्षा में 1 में पढ़ता है। सक्षम क्या है? यहाँ पर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का नाम है। जैसे आप लोग क्लास ले रहे हैं, आपका नाम अयांश है, त्रिशान है, हिफ्जा है ना, राजप्रीत है, ये सारे आप लोगों के नाम हैं। तो आप कौन हो गए? संज्ञा हो गए। लेकिन यहाँ पे भी सक्षम नाम क्या है? संज्ञा। सक्षम कक्षा 1 में पढ़ता है, ठीक है, तो सक्षम हमारा हो गया संज्ञा। लेकिन इसी के नीचे देखिए क्या लिखा है? वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। अब ये जो वह शब्द आया, वो वह शब्द किसके लिए आया है? मेरे लिए आया है, आपके लिए आया है, या सक्षम के लिए आया है? बताइए। जो ये वह शब्द है, सक्षम के नीचे वह शब्द है, वो किसके लिए आया है? सक्षम के लिए। यानी सेकंड लाइन में सक्षम का नाम न आके सक्षम के लिए वह शब्द आ गया। लेकिन यह सेकंड लाइन में बात किसकी हो रही है? सक्षम की बात हो रही है कि वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, यानी वह रोजाना विद्यालय जाता है। तो जो ये वह शब्द है वो हमारा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? सर्वनाम। क्या कहलाएगा बेटा? जवाब दीजिए, क्या कहलाएगा वो? सर्वनाम। सर्वनाम। हाँ, क्योंकि दोबारा से सक्षम का नाम नहीं आया, सक्षम की नाम की जगह हमारा वह शब्द आ गया। तो जो वह शब्द आया वो हमारा सर्वनाम कहलाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? यानी कि जो चीज संज्ञा की जगह पर आती है वो सर्वनाम कहलाती है। सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे हम। देखिए इसका, स्नेहा मेरी कक्षा में पढ़ती है। स्नेहा एक लड़की है, एक गर्ल है, उसका एक बच्ची का नाम है स्नेहा। तो स्नेहा मेरी कक्षा में पढ़ती है। अब सेकंड लाइन देखिए, उसकी माँ एक अध्यापिका है। और जो ये हमारा उसकी शब्द है वो किसके लिए है? स्नेहा के लिए। यानी स्नेहा की माँ एक अध्यापिका है। यहाँ दोबारा स्नेहा शब्द न लिख करके उसकी शब्द आ गया। तो जो संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? फर्स्ट क्लास जवाब दीजिए बच्चे। यस मैम। आया समझ में? यानी कि जो चीज मान लीजिए आपकी कमरे में कुर्सी रखी है, कुर्सी के लिए अगर आपको कुर्सी, आपने कहा कि कुर्सी लानी है, आपने पापा से कहा वो इधर लेकर आओ, या आपके पापा ने आपसे कहा कि वह इधर लेकर आओ, तो वह शब्द किसके लिए आया? कुर्सी के लिए। तो अगर हम कुर्सी शब्द न बोलकर किसकी जगह वो इधर लेकर आओ, तो वो शब्द जो किसके लिए आ गया? कुर्सी के लिए। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। क्लियर हो गया आपको? है ना? आगे देखिए इसी में ही, आप देखिए यहाँ पर स्नेहा भी खड़ी है और सक्षम भी खड़ा है, और स्नेहा की मदर जो मम्मी जो अध्यापिका है वो भी खड़ी हुई है। आगे इसमें देखिए, ऊपर के वाक्यों में सक्षम के स्थान पर वह और स्नेहा के स्थान पर उसकी शब्द आया है, प्रयोग किया गया है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। एक साथ मेरे साथ बोलेंगे सब लोग, एक साथ बोलिए मेरे साथ। संज्ञा के स्थान पर, बोलिए, सबको बोलेंगे, हम सब बोलेंगे, बोलिए। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए, वेरी गुड, प्रयोग किए गए ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। हाँ, अच्छा चलिए अब मैं एक एक बच्चे का नाम लेती हूँ। अब मुझे एग्जाम्पल देगा एक बच्चा, ठीक है? आयांश,
एक एग्जाम दो सर्वनाम का। आपके घर में जो चीजें रखी हैं उन चीजों के को बोलो और सेकंड में सर्वनाम का प्रयोग करके बोलो। बताइए, आयांश बताएगा बच्चे, बाकी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हाँ बोलिए आयांश। जैसे शॉर्पनर। शॉर्पनर है ना। मैंने जैसे पेन के लिए पूछा यह किसका है, तो यह कौन है, यह शब्द किसके लिए आया, यह पेन किसका है, मतलब ये पेन के लिए पूछा जा रहा है कि ये किसका है। तो ये किसका है, ये शब्द जो आया वो किसके लिए आ रहा है, पेन के लिए, क्योंकि मेरे हाथ में क्या है, पेन है। मैं पूछ रही हूँ ये किसका है, तो ये शब्द जो प्रयोग हो रहा है वो पेन के लिए प्रयोग हो रहा है। तो जो शब्द पेन ना बोल करके हमने जो शब्द यूज किया वो हमारा सर्वनाम हो जाता है। क्लियर हो गया। आगे देखिए, इसकी परिभाषा लिखी हुई है, डेफिनेशन दी है। जो शब्द संज्ञा के बदले उसके स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे वह, वे, मैं, तुम, हमारा, उसका, यह आदि। क्लियर हो गया। तो ये सारे शब्द अगर आपको सेंटेंस में ये सारे शब्द दिख जाते हैं, कौन से सारे शब्द दोबारा बोलेंगे, वो मेरे साथ बोलेंगे, साथ बोलिए। वह, बोलिए बेटा, वह, वे, मैं, तुम, हमारा, उसका, यह, ये सारे शब्द हमारे कहलाएंगे सर्वनाम। क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे देखिए, सर्वनामों का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। अब देखिए, क्लास में डिस्टर्ब नहीं करो, योग, सिट प्रॉपरली बेटा। देखिए, अब यहाँ पे बताया कि सर्वनाम का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। कहाँ कहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग होता है, स्वयं के लिए। स्वयं का मतलब क्या होता है, अपने लिए। स्वयं का मतलब क्या होता है, अपने लिए। स्वयं मतलब अपने लिए। अगर मैं कोई बात बोलूंगी कि जैसे मैं शब्द बोलूं यह मेरा पेन है ना, यह है मेरा पेन है, तो मैं अपने लिए बात बता रही हूँ, आपके लिए तो नहीं कर रही ना। तो यहाँ पर स्वयं के लिए में कौन कौन से शब्द आते हैं, मैं, बोलिए मेरे साथ, मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, हमें। देखिए, अब इन सब चीजों जो जो ये शब्द मैंने बोले उसमें मैंने मेरे लिए कहा, मेरे लिए मतलब मैं, मेरा, हम, हमारा, हमें। तो जब मैं अपने लिए कोई चीज कहती हूँ तो वो होता है स्वयं के लिए। ठीक है। अब देखिए, अन्य के लिए, अन्य यानी आप लोग। जैसे आप लोगों के लिए मैं कैसे कहूंगी, वह अयांश है। मैंने बोला वह हिफ्जा है, तो वह शब्द आया किसके लिए, हिफ्जा के लिए, अयांश के लिए, यानी दूसरे व्यक्ति के लिए। फिर मैंने बोला उसे, उसे पेंसिल दे दो, उसे शब्द भी दूसरे के लिए आया। वे हमारे पड़ोसी हैं, वो भी हम दूसरे के लिए बोल रहे हैं। उन्हें, उन्हें शब्द भी हम दूसरे के लिए बोल रहे हैं। उनका, उनका भी हम दूसरे के लिए बोल रहे हैं। तो यानी कि जो सर्वनाम शब्द है वो हमारे स्वयं के लिए भी प्रयोग होता है, सर्वनाम शब्द है वो दूसरों के लिए भी प्रयोग होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए, निकट के लिए, निकट यानी पास में। अब देखिए कैसे, कोई चीज अगर आपके पास में है तो उनके लिए कौन कौन से शब्द प्रयोग होंगे, यह, इसका, इसे, ये, इनका, इन्हें। जो चीज आपके पास में है ना। यह मेरा पेन है, इसका नाम, यानी कि कोई आपके पास में बैठा हुआ है, इसका नाम राहुल है, इसे पेन दे दो। ये मेरी फ्रेंड्स हैं या ये मेरे दोस्त हैं, इनका नाम राहुल है। और इन्हें, इन्हें
परेशान मत करो। यानी कोई चीज अगर आपके पास में है तो उनके लिए और उनके बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या दे रखा है, स्वयं से छोटों के लिए। जैसे आप लोग सब जो है वो मुझसे छोटे हैं, तो हम लोग आपको क्या कह सकते हैं, या अपने बड़े भाई बहन से आप छोटे हैं या मम्मी से आप छोटे हैं, तो आपको किन शब्दों का प्रयोग करोगे, तुम। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हें तुम्हें क्या पसंद है, तुमको कहाँ जाना है। इन शब्दों का प्रयोग हम अपने से छोटों के लिए किए थे। जो उम्र में हमसे छोटे होते हैं उनके लिए हम तुम, तुम्हारा, तुम्हारे इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसी में नीचे देखिए, स्वयं से बड़ों के लिए। अब जैसे अगर आप मेरे से बात करोगे तो क्या आप मुझसे तुम करके बात करोगे क्या? नो मैम। कैसे बात करोगे आप मुझसे? नो मैम। कैसे बात करेंगे? आप करके। वेरी गुड। आप अपनी मम्मी पापा से, दादा दादी से बात करते हो तो कैसे बात करते हो? आप करके बात करते हो। तो जो स्वयं के से बड़ों के लिए बात की जाती है तो हम क्या क्या शब्दों को यूज करते हैं? आप, आपका, आपके। मतलब मम्मी से कैसे बोलेंगे, मम्मी आप मुझे पानी पिला दो, मम्मी आपका बैग कहाँ रखा है, पापा आपने मुझे घूमने जाने के लिए प्रॉमिस किया था। तो यानी हम अपने बड़ों से जब बात करते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग करके ही बात करते हैं। तुम तुम्हारा से नहीं करते, लेकिन हमारी मम्मा, हमारी टीचर हमको आप भी बोल सकती है और तुम और तुम्हारा भी बोल सकती है, लेकिन हम अपने बड़ों को हमेशा आप कह के ही बात करते हैं। तो ये सारे जो शब्द यहाँ दे रखे हैं, ये सारे शब्द हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? लास्ट में देखिए कुछ अन्य सर्वनाम। यस मैम। अन्य सर्वनाम कौन कौन से? कौन, कोई, किसको, किसने, कुछ, कहा आदि। यानी दरवाजे पर कौन है, या बाहर कोई आया है, किसको पूछ रहे हो, किसने भेजा है, कुछ किताबें रखी हैं, कहाँ रहते हो। जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो ये शब्द भी हमारे सर्वनाम की गिनती के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम। हाँ, नेक्स्ट पेज निकाल लीजिए, पेज नंबर 24। इसी के नेक्स्ट पेज हम पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 24। देखिए यहाँ, अब यहाँ पर आपको संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द दोनों शब्दों में अंतर बताया जा रहा है। देखिए, निकालिए आपने पेज नंबर 24। ओके, अब देखिए इसमें है सुहानी अच्छी लड़की है। यहाँ ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, संज्ञा। क्या लिखा हुआ है ऊपर? संज्ञा। सुहानी अच्छी लड़की है, संज्ञा। तो सुहानी क्या हो गया हमारा? संज्ञा शब्द। सुहानी जो शब्द है उसके नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिए। सुहानी शब्द है उसमें पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए, मेरा तो चलेगा नहीं। सुहानी शब्द में अंडरलाइन कर लिया आपने, या आप उसको सर्कल कर लीजिए। कैसे सर्कल? जैसे सुहानी शब्द जो आपका लिखा हुआ है उसमें या तो अंडरलाइन कर लीजिए और या फिर ऐसे सर्कल बना लीजिए। तो ये सुहानी शब्द हमारा कहलाएगा संज्ञा। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? संज्ञा। लेकिन अगर इसको हमको सर्वनाम डालना है, सर्वनाम करना है, तो इसके लिए क्या शब्द आ जाएगा? वह एक गायिका है। वह एक गायिका है। तो जो ये वह शब्द है वो हमारा क्या कहलाएगा? सर्वनाम। सुहानी शब्द तो कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा? संज्ञा। लेकिन सुहानी के लिए जो शब्द वह आया है वो कहलाएगा हमारा सर्वनाम। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, प्रिया मेरी बहन है। प्रिया क्या है? प्रिया किसी का नाम है, तो प्रिया क्या बन गया? प्रिया क्या है बेटा? हाँ, संज्ञा। संज्ञा। प्रिया क्या है? संज्ञा। लेकिन प्रिया के बाद मेरी शब्द आ गया, तो मेरी क्या है? मेरी क्या है? मेरी माँ उसकी मौसी है, तो मेरी क्या हो गया? बोलिए। मेरी शब्द जो आया वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम। क्या कहलाएगा?
सर्वनाम। सर्वनाम, यानी कि अगर किसी का नाम लिखा हुआ आता है तो वो कहलाता है संज्ञा, और संज्ञा की जगह उसकी जगह जो शब्द आ जाते हैं वो कहलाते हैं सर्वनाम। नेक्स्ट है इसमें उपवन में फूल खिलता है। तो उपवन शब्द जो हमारा स्थान का नाम है, और स्थान हमने पढ़ा था संज्ञा होती है, लेकिन इसमें वह शब्द यह मेरे घर के समीप है, यानी उपवन के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ उपवन शब्द ना आकर के यह शब्द आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा सर्वनाम। क्लियर हो गया यहाँ तक? राज, राज मेरा मित्र है। अब यहाँ पे जो राज शब्द है वो एक व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्ति का नाम हमने पढ़ा था संज्ञा कहलाता है, लेकिन राज की जगह जो शब्द आया उसे वो हमारा सर्वनाम कहलाता है। क्लियर? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया क्या बेटा? यस मैम। वेरी गुड। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा वो बता रहे। संज्ञा के स्थान पर लिखे या बोले गए शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। नाम के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से भाषा का सौंदर्य बढ़ता है, यानी हम बार बार एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो लिखा हुआ सुंदर नहीं लगेगा, तो इसलिए एक ही शब्द का प्रयोग बार बार न करके उसके लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। चलिए बताएंगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? हमने अभी पढ़ा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? मैंने हिंदी पेपर तो पूरा सही कर रहा था। हाँ बेटा। बताइए, विलोम शब्द कहलाएंगे, पर्यायवाची कहलाएंगे, सर्वनाम कहलाएंगे? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? फर्स्ट क्लास जवाब दीजिए। बुक नहीं मिल रही मेरे पास, बुक ही नहीं मिल रही। बोलिए बेटा, त्रिशान बताइए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? विलोम शब्द, पर्यायवाची या सर्वनाम, क्या कहलाएंगे? सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम। तो यहाँ पर हम उसको राइट कर देंगे। यहाँ पर इसको सर्वनाम को हम राइट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा। देखो जब तक आप जवाब नहीं दोगे ना तो मैम को मजा नहीं आएगा कि शायद आप पढ़ नहीं रहे, इसलिए जो मैम आपसे पूछती है तो आप उसका जवाब दिया करो। आपको जो नहीं आता वो भी पूछा करो। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सोनू आया वह बैठ गया, यहाँ कौन सा शब्द सर्वनाम है? सोनू शब्द सर्वनाम है या वह शब्द सर्वनाम है? कौन सा है सर्वनाम बताइए? वह। वेरी गुड, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो हमारा जो शब्द है वो सोनू शब्द तो हमारा संज्ञा है और वह शब्द हमारा सर्वनाम है। अब हम देखो यहाँ देखेंगे कहाँ है वह, सोनू, वह, गया, तो सही शब्द क्या है हमारा? वह। तो वह के आगे जो सर्कल बनाया है उस पे हम इसको राइट कर देंगे। क्लियर हो गया? ओके, नाउ नेक्स्ट है, देखिए कौन आया, ध्यान से सुनेंगे। कौन आया इस वाक्य में सर्वनाम है, हमने पढ़ा था ना अन्य शब्द में कौन आया है। अब यहाँ पे सर्वनाम शब्द कौन सा है? कौन, आया या है? कौन सा शब्द है बताइए? आया। नो, आया। कौन? हाँ, नहीं। सर्वनाम शब्द कौन सा है? हाँ, कौन। हमारा आंसर क्या आएगा? कौन। क्योंकि ना बेटा आया गलत हो जाएगा, आया तो काम हो रहा है, क्रिया हो रही है जो हम बाद में पढ़ेंगे। कौन शब्द जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। क्लियर हो गया? कौन शब्द सर्वनाम कहलाएगा। ओके,
ये क्वेश्चन जो आपके नेक्स्ट है उनको आपको अपनी बुक में कंप्लीट करना है, वो मैं आपको पिक सेंड कर दूंगी, उसे आपको अपनी बुक में कंप्लीट करना है। ये हम मंडे को करेंगे। ओके, चलिए, ओके, हैव ए नाइस डे बेटा। नाइस डे मैम। अब आपकी नेक्स्ट क्लास किसकी है? मैम मैं ओके।